बैक टू अनदर वीडियो। आज है 30, आज है 30 दिसंबर। हम जा रहे हैं सोलन। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मैंने हल्का सा इंचेस में लूज़ किया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पेट जो है कुछ थोड़ा सा अंदर चला गया है। तो ये देखो, आप मुझे सामने देख सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा भी मोटी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कैमरा जो है बहुत नज़दीक फेस के होल्ड करते हैं, तो फिर इसलिए जो है ज़्यादा मोटे लगते हैं। ये टी शर्ट मेरी लूज़ है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो हल्का जो है अभी वेट लूज़ होना शुरू हो गया है। इस बार मुझे एक्स्ट्रा फैट नहीं है, जो यहाँ पे होता है वो इस बार नहीं है, और यहाँ वाला फैट भी उतना ज़्यादा नहीं है। ये वाला शीशा गंदा है, उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अभी तो मैंने सिर्फ कार्डिगन डाला है, जैकेट भी पहननी पड़ेगी, और जैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ठंड बहुत है। लेकिन अभी मुझे कंघी करनी है, जो भूतनी जैसे मेरे बाल हो रखे हैं ना, इनको सेट कर लूँ ज़रा। हेलो जी, रेडी हो गए हैं, और यही हेयर स्टाइल ठीक है ट्रैवलिंग के लिए, और कोई नहीं मैं कर सकती। ये मेरा कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए सामान है, इसको यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये भी लेके जाना है। तो किचन का भी मैं दिखा देती हूँ कि इस साइड को जो कैबिनेट बना रहे हैं उसका जो ये ढांचा सांचा जो भी बोलते हैं वो रेडी हो गया है, और सामने की तरफ यहाँ पे चौखट लग गई है। और जब तक मैं घर दोबारा वापस जाऊँगी तब तक मुझे लगता है कि घर हमारा बिल्कुल जो किचन है वो बिल्कुल रेडी मिलेगी। तो अभी किचन फ़िलहाल अस्त व्यस्त हो रखी है, क्योंकि अभी बहुत काम होने वाला है। और अब हम निकल गए हैं सोलन के लिए। तो ये मेरे घर से अभी हम आधा पौना किलोमीटर ही आगे आए हैं, और इस तरीके के जो रास्ते हैं मेरे घर की साइड, मेरे मायके की साइड कहूँगी, तो इस तरीके के हैं। और ये रहे गद्दी जो कांगड़ा की तरफ से आए हैं इस तरफ, अब यहाँ के जंगलों में अपनी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और कुछ दिन जो है यहीं पे काटेंगे ये, और यहीं पे अपना जो गुजारा है यहाँ करेंगे। तो इनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी, और ये जो गद्दी आते हैं ना, इन्हीं से हमने, जो आप मेरे डॉग के बारे में पूछते रहते हो ना, मम्मी के पास जो डॉग था उसके बारे में, वो गद्दी ब्रीड का था। तो इसी तरीके से जैसे भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं, तो इन्हीं से जो है बिल्कुल छोटा सा वो उस टाइम हुआ था, तब उनसे लिया गया था। तो ये देखो भेड़े बकरियाँ, पहले हमारे यहाँ पे भी भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा पाली जाती थी, उतनी ज़्यादा तो नहीं, बट मुझे ये याद है कि हमारे अपने ही घर में 6-7 भेड़ें होती थी। फिर ऊन से जो है पट्टू बनाए जाते थे। तो मेरी जो अम्मा है, मेरी जो दादी थी, वो ऊन भी वो करते थे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, छोटी बिलात बोलते हैं यहाँ को, वैसे कुनिहार है जगह का नाम। तो छोटी विलायत इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले जो है मार्केट, यही एक मार्केट हुआ करती थी पूरे एरिया में, तो काफ़ी दूर पड़ती थी सबको, और यहीं पे सामान खरीदने भी आते थे। तो हमारे यहाँ पे जैसे शादी वगैरह कुछ भी होती है तो राशन का जो सामान है ज़्यादातर यहीं से जाता है। और पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई मार्केट, क्योंकि भी अंधेरा भी हो रहा था, उतना नज़र नहीं आ रहा था, और हम बाहर से ही निकल गए थे। तो अभी शाम के हो गए हैं 7:15, और हम लोग पहुँच गए सोलन। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उर्वी सो रही थी गोद में, और दूसरा ये था कि रास्ते में इतना कुछ खास था भी नहीं। मैं बहुत बार आप लोगों को जो है वो दिखा चुकी हूँ। तो अभी अपना बैग वगैरह सब कुछ रख देती हूँ एक जगह पे। मैं तो यहीं रख दूँगी, नीचे ये रखेगी, कहाँ रखना है। तो ये देखो मेरा नया वाला बैग मैंने आज फर्स्ट टाइम कैरी किया था, तो इसको फ़िलहाल यहीं रख देते हैं। चार्जर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, उर्वी भी अंदर चली गई कमरे में। तो ये मैंने आते ही दानिश का पहन लिया है स्वेट शर्ट, और कपड़े वपड़े सब कुछ जो है चेंज कर लिए हैं। और आते ही जो मुझे यहाँ पे भयानक ठंड लगी ना, अब सोचते हैं खाने के बारे में कि खाना क्या बनाएंगे, लेकिन पहले खूब सारा पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है एकदम। तो लो जी, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं कहीं जाऊँ और वहाँ पे जाके किचन में ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मायका हो, ससुराल हो, चाहे जहाँ मर्जी हो, है ना, किचन में तो मेरी ड्यूटी लगती है। कौन से कुकर में बनाना, रेड में कि सिल्वर? मोरी, कौन सा कलर है ये? कौन सा कलर है? रेड। हाँ, तो अभी थक गए हैं तो पुलाव भी बना रहे हैं, मटर पुलाव। तो उसके लिए हमने ये मटर गाजर कट करके रख दी है, और कुकर चढ़ा देंगे। आलू भी, हाँ जी बेटे, पुलाव। हाँ, आलू भी ढूंढती हूँ अभी, फिर बनाती हूँ मटर पुलाव।
सुकेन से टोपो। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो गया है 9 साढ़े 9 हो गए। बच्चे खेलने के लिए निकल गए बाहर। और भी यहीं खेल रही है नीचे बैठ के। और सुमन जा रही है ड्यूटी। इसकी ड्यूटी लगी है कसौली में। आज 31 है। आज इसकी ड्यूटी लगी है तो ये जा रही है ड्यूटी। और से काकू दी ना देखा करो ना दोनों जने के। निकलना चट दोनों ले चलूंगा ना। ये नहीं ना था अपना खाकी का। ये यार इतनी ठंड रही है इधर। ठीक है टाइम हो। बाय 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 आरू बाय आरू बाय। तो ठीक है ना ठंड आना क्या ना। ठीक है बाय। तो ब्रेकफास्ट जो है हमारा बन चुका है। किया नहीं है ब्रेकफास्ट की अलग बात है। आज बना है दलिया। और मौसम हल्की धूप वाला है। बहुत तेज़ धूप भी नहीं है, हल्की हल्की सी धूप है। तो मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज़ फिर ये भी मेरे पीछे भागेगी। आ जाओ मेरे पास। तो दोपहर का टाइम हो गया। आई थिंक 12 साढ़े 12 हो गए। मैंने टाइम तो नहीं देखा। और मैं अभी बनाऊंगी दाल और हम बनाएंगे दाल चावल लंच के लिए। एक्चुअली हुआ ये है कि सुमन की ड्यूटी लगी है। वो तो मैंने आपको बताया कि सुमन की ड्यूटी लगी है कसौली। करंट लगता है इससे। करंट ताती भी लगती है ना। तो सुमन की जो ड्यूटी है वो लगी है कसौली। और दानिश का अपना कुछ काम है, मतलब उसकी भी कुछ बुकिंग है तो वहाँ गया है। और ठंड बहुत है तो मैं सोचूंगी अभी दाल बॉईल करके रख देती हूँ क्योंकि उर्वी जस्ट अभी सो के उठी। तो ये मिक्स दाल जो होती है इसमें है चने, मतलब दले चने, काले मांग, धुली मूंगी और मलका। हाँ दाल। तो ये मैं उबलने के लिए भी डाल देती हूँ ताकि जल्दी से फिर बाद में तड़का लगाऊं। क्योंकि अभी उर्वी जैसे सो के उठी है तो एकदम फ्रेश है तो ये भी मुझे तंग नहीं करेगी। और खेलने में आप भी वहीं रहो, बाहर नहीं तो सब आएंगे फिर अंदर। तो लंच जो है मैं, मौर्य, आदित्य और उर्वी हम जो है हम ही 4 हैं घर पे। तो आज इन तीनों बच्चों को मुझे अकेले संभालना है। देखते हैं कैसे मैनेज होता है। अभी तक एक भी नहीं नहाया है और मेरा मन है भी नहीं नहलाने का। मैं सिर्फ उर्वी को नहलाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चों को नहलाना ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार सूसू वगैरह करते रहते हैं। तो नहीं नो लड़ना नहीं। पर इनको आदत और आदत था आपने नहाना है। तो मौर्य और आदित्य को नहीं मैं नहलाऊंगी। अभी तक धूप प्रॉपर्ली अंदर तक नहीं आ रही है। अदरवाइज मैं वो कर देती, जो ये कर्टन्स हैं उनको साइड हटा देती तो धूप आ जाती है अंदर। बट अभी धूप यहाँ तक नहीं पहुँची है बिल्डिंग तक। और ठंड बहुत है। इनके नलके में ना गर्म पानी नहीं आ रहा है, आता नहीं है यहाँ पे। उसमें तो है, बाथरूम में तो गीज़र लगा है पर यहाँ नहीं है। तो मेरी ना बहुत ठंडे पानी में हाथ लगाने की हिम्मत करनी पड़ रही है। तो ये रहा कुकर, ये मैंने चढ़ा दिया है। गैस मुझे कुछ कम सी लग रही है, ऐसा ना हो कि सिलेंडर ख़त्म हो जाए। और ये यहाँ से ब्लोर लगा हुआ है ताकि कमरा ये गर्म होता रहे। ये रही उर्वी, आदित्य, मौर्य। हम यहीं सोए थे नीचे वाले बिस्तर पे ताकि उर्वी को गिरने का डर नहीं रहता, फिर आराम से फ्री होकर सो सकते हैं। इस साइड आदित्य सोया था, बीच में मैं, साइड में उर्वी। कभी बीच में उर्वी आ जाती, कभी बस मैं और उर्वी का यही चला रहता सारी रात, कभी इधर कभी उधर। बाकी सफाई वगैरह सब कुछ सुबह ही हो चुकी है। गुड इवनिंग। तो टाइम जो है 5:30 पौने 6 हो गए। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, खासकर मौर्य, पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा। तो फिर मैंने जो है पिज़्ज़ा मंगवाया था। अभी हमने पिज़्ज़ा खाया और उसके साथ साथ ही मैंने वो भी मंगवाया था ब्राउनी, जो चोकोलावा केक आता है वो भी हमने खाया। अभी बच्चे अंदर वाले रूम में खेल रहे हैं। और ये रही यहाँ पे मौर्य। हाय कर दो, हाय शर्मिली कर दो, हाय। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी नहीं, गुड इवनिंग। तो फिर तो अभी तक ना सुमन आई है ना दानिश आया है। खैर सुमन की तो अभी 31 की ड्यूटी है ना आज। तो आप सभी को
नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो तो अभी अप्रैल में शुरू होगा, मे बी, हाँ अप्रैल से ही शुरू होता है। पर चलिए, जब सब लोग 31 जो है, ये इस साल का लास्ट मंथ है, तो कल से जो है नया साल शुरू होने वाला है। तो हमेशा की तरह लोग बोलते हैं हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ जो है बीत गए वाले टाइम है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, अगर हमें कुछ अपने में कुछ बदलना है, वो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नए साल पे ही शुरू करना है। तो अभी बैठे हैं। आज मैंने कुछ भी व्लॉग, कुछ भी ऐसा कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि इतना कुछ खास हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। बट हाँ, अब धीरे धीरे जो है व्लॉग्स इंटरेस्टिंग मिलते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी होगा, और जो शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ होने वाली है शादी के लिए, वो सब कुछ होगा। और यहाँ आते ही देखो, स्किन थोड़ी थोड़ी जो है ठीक होना शुरू हो गई है, हमारी भी, मेरी भी, और बच्चों की भी। अदरवाइज़ घर पे बहुत बुरे हाल हो गए थे। और मम्मी औरों को वहीं पे जैसे आदत हो गई है ना, उसी हवा की, वहाँ की। ऐसा नहीं है, हम भी वहीं पे पले हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, बट पता नहीं अब वहाँ पे जाके ना स्किन बड़ी ऐसी रहती है, क्योंकि वहाँ पे एकदम खुश्क हवा चलती है, तो फट जाती है हमारी स्किन वहाँ पे। इसकी आदत, उर्वी की तो गाल पूरे ऐसे सख्त ऐसे हो गए थे, ड्राई से स्किन जो है इसकी फटने लग गई थी। तो वो हवा की वजह से हो रहा था। अभी थोड़ी ठीक हो रही है, बट चलो फिर से वहीं जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, 1 जनवरी है। फिर से मैं बोल दूंगी आपको कि नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कल शाम में लाइव भी आई थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था अपना लाइव आने के बारे में। बट देखना बेटू, गिरे उधर को आदित, और वो आपके सहारे खड़ी है। तो अगली बार जब भी मुझे कभी लाइव आना होगा, तो मैं आपको पहले ही जो है एडवांस में इन्फॉर्म कर दूंगी। और ये रहा मोरे, हाय कर दो मोरी। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मैं एंड नहीं कर पाई थी, और मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया है। परसों से लेके व्लॉग चल रहा है, यानी कि 30 तारीख से ये व्लॉग चल रहा है। 30 गई, 31 गई, कल पूरा दिन बच्चे मेरे पास थे, तो मुझे व्लॉगिंग का वैसे ही टाइम नहीं लगा। तो दोनों भाई बहन साथ में मिलके वो खा रहे हैं लॉलीपॉप। तो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज साल का पहला दिन है, तो सोचो कि आज जो है व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। आज कोई गैप नहीं डालती हूँ, व्लॉग जो है अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर कहते हैं ना कि साल के पहले दिन जैसा करो फिर वैसा ही होता रहता है ना, तो ऐसा ना हो कि मैं फिर आगे व्लॉग ही ना डाल पाऊँ। पर चलिए, ये सारी जो है कहने की बातें हैं। तो ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। आई नो इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं ऐड किया है, बट जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है, बीच बीच में आप लोग इंतज़ार करते हैं व्लॉग का, तो फिर इसीलिए जो है मैंने सोचा कि व्लॉग जो है अपलोड कर ही देते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से बाय कहने का जो टाइम है वो आ गया है। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि 2022 जो है ये भी हमारे लिए अच्छा ही रहे, 2021 की तरह 2022 भी अच्छा रहे। और ये जो हाथ जला था ना, आप देख सकते हो इसकी हालत, अब इसकी हालत प्रॉपरली नज़र आ रही है, क्योंकि घर पे जो है स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है धूप में बैठे बैठे, तो अभी स्किन जो है लाइट हुई है। तो ये पूरा हाथ मेरा इस तरीके से देखो जला है, कहीं कहीं पे डार्क है, डार्क स्पॉट्स हैं हो गए हैं, कहीं पे थोड़े लाइट हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ऐसा तेज़ सेक लगाओ, हल्का हल्का सेक लगता रहा। और इसमें दर्द वगैरह मुझे कुछ भी कोई दर्द नहीं है, बस ये है कि ये जलता गया और बाद में नेक्स्ट डे इसका पता चला कि हाँ ये हाथ ऐसे जला है। ये देखो पूरे में निशान पड़ रहे हैं, पर चलिए कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बाय, टेक केयर।